बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस, यानी कि बायोलॉजी साइंस की दूसरी ब्रांचेस के साथ किस तरह उसका रिलेशन है। इसमें हम पढ़ेंगे बायो का और फिज़िक्स का आपस में क्या रिलेशन है, बायो का और केमिस्ट्री का आपस में क्या रिलेशन है, बायो का मैथ के साथ क्या रिलेशन है, जियोग्राफी के साथ क्या रिलेशन है और इकनॉमिक्स यानी माशियात के साथ क्या रिलेशन है। ये बहुत ही ईजी बहुत आसान सा एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें आप लोगों ने बस ये समझना है कि बायो को दूसरी ब्रांचेस के साथ, दूसरी साइंसेस के साथ किस तरह से रिलेट किया जा सकता है और हम दूसरी साइंसेस को बायो में कैसे पढ़ सकते हैं। बायो सिर्फ एक छोटा सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ एक महदूद सब्जेक्ट नहीं है, इसमें आप बहुत से सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। मतलब कि आपको दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन इसमें मिलती है, यानी कि बायो में आप फिज़िक्स की प्रिंसिपल्स को भी स्टडी करते हैं, केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स को, मैथ के, फिज़िक्स के, जियो के और इकनॉमिक्स। सिर्फ ये 5 जैसे सब्जेक्ट्स हैं, ऐसी साइंसेस है जिसमें हम बायो की इन्वॉल्वमेंट देखेंगे या फिर इन सब्जेक्ट्स का बायो के साथ क्या रिलेशन है, बायो में ये सब्जेक्ट्स कैसे इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो सब कुछ अब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बेसिक एग्जांपल दूंगी कि अगर आप जानवरों में उनकी मूवमेंट का प्रोसेस देख रहे हैं, उसको आप समझना चाहते हैं, तो सिर्फ आप अगर बायो पढ़ेंगे तो आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। आपको लॉ ऑफ मोशन इन फिज़िक्स को समझना पड़ेगा। और ये बायोलॉजी में अगर हम किसी एक स्पेसिफिक प्रोसेस को स्टडी कर रहे हैं तो इसमें आप केमिस्ट्री, फिज़िक्स किसी की भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। ये नहीं कि अगर आप बायो पढ़ रहे हैं तो बायो की प्रॉब्लम सिर्फ बायो से सॉल्व करेंगे, उसमें मैथ इन्वॉल्व होगा, फिज़िक्स इन्वॉल्व होगी, केमिस्ट्री इन्वॉल्व होगी, हर किसी प्रोसेस में लैदा होगी। ये नहीं कि एक प्रोसेस में तीनों चारों सारे आ जाएंगे। इसलिए मैंने आपको बेसिक एग्जांपल समझा दिया कि अगर आप मूवमेंट ऑफ एनिमल्स पढ़ रहे हैं तो पहले आपको लॉ ऑफ मोशन इन फिज़िक्स पढ़ने पड़ेंगे या उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास है बायोफिज़िक्स। इसमें आप सिर्फ ये पढ़ते हैं, बायोफिज़िक्स में बायो और फिज़िक्स का रिलेशन कुछ इस तरह से होता है कि इसमें हम फिज़िक्स के प्रिंसिपल को स्टडी करते हैं जो कि बायोलॉजिकल फिनोमेना में एप्लीकेबल होते हैं। यानी कि बायो में अगर फिज़िक्स इन्वॉल्व हो रही है तो हम फिज़िक्स के प्रिंसिपल को स्टडी करेंगे। इसकी एग्जांपल में आपको ये पता होना चाहिए कि देयर इज़ अ सिमिलैरिटी बिटवीन द वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ लिवर इन फिज़िक्स एंड लिम्स ऑफ एनिमल्स इन बायोलॉजी। लिम्स का मतलब इंसान की शोल्डर्स, पेल्विक गर्डल, हाइंड लिम्स और फोर लिम्स होती हैं। ठीक है, एक हाइंड लिम्ब होती है, फोर लिम्ब होती है। फोर लिम्ब में शोल्डर्स आते हैं और हाइंड लिम्स में आपके पास पेल्विक गर्डल आता है और इससे मुराद आपके पास हिप जॉइंट्स आते हैं। और पेल्विक पेक्टोरल गर्डल से मुराद शोल्डर के आपके जॉइंट्स आते हैं या शोल्डर की बोन्स आती हैं। तो अब आपको लिम्स की अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अब लिवर का और लिम्स का कैसे कनेक्शन है, कैसे इनका रिलेशन है। लिम्स ऑफ एनिमल्स एंड लिवर इन फिज़िक्स। लिवर एक ऐसी मशीन है, ऐसी इसका प्रिंसिपल ऐसा है, यानी कि अगर एक दो साइड से इक्वल फोर्स लग रही है तो वहाँ पे इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। अभी आप आगे जाएंगे फिज़िक्स में, आप इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे तो आपको ये अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। वैसे लिवर के जो प्रिंसिपल है उसमें यह है कि अगर दो इक्वल फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं तो वो बैलेंस हो जाएंगी और ऑब्जेक्ट जिसने पुश होना है, पुल और पुश दोनों इसमें से कोई भी आपके पास जिस हिसाब से फोर्स लग रही है उस हिसाब से पुश और पुल होगा। इसी तरह आपकी बाजू है, आपकी जो लिम्स हैं, शोल्डर्स हैं, वो अगर मूव करते हैं तो वो सिर्फ वन डायरेक्शन में मूव करते हैं। आपकी जो शोल्डर की बोन है या आपकी जो जहाँ से आपकी आर्म कनेक्ट हुई होती है शोल्डर के साथ, वो आपकी सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करेगी, आपकी बाजू पीछे नहीं मूव करेगी। इसका सिर्फ एक डायरेक्शन में मूवमेंट है। इसी तरह लिवर की भी एक डायरेक्शन में मूवमेंट है, डायरेक्शन एक है लेकिन पुश और पुल का मतलब आप समझते हैं। इसलिए मुझे लगता है आई होप सो कि बायोफिज़िक्स का पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। So next we have biochemistry. Biochemistry, it deals with the study of chemistry of different compounds and processes occurring in living organism. यानी कि मैंने आपको बताया है पहले भी कि हमारी बॉडी डिफरेंट केमिकल से डिफरेंट, हमारी बॉडी में एटम्स, एलिमेंट्स, डिफरेंट सब्सटेंसेस होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स होते हैं। इनके स्ट्रक्चर की स्टडी, इनको इंटरनली केमिस्ट्री इनकी स्टडी करना। केमिस्ट्री का मतलब ही इंटरनली किसी चीज़ की केमिकल कंपोजिशन को स्टडी करना। तो अगर आप लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर केमिस्ट्री को यानी कि केमिकल कंपोजिशन को स्टडी करेंगे तो इसका मतलब बायोकेमिस्ट्री है, क्योंकि बायो मीन्स लाइफ एंड केमिस्ट्री मीन केमिकल कंपोजिशन। तो बायो मीन लाइफ, केमिस्ट्री मीन केमिकल कंपोजिशन, एंड दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू।
इसकी एग्जांपल में है हमारे पास स्टडी ऑफ बेसिक मेटाबॉलिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि इंसानी जिस्म के अंदर फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के जो प्रोसेसेस होते हैं उसकी स्टडी को अगर हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी केमिकल स्टडी यानी कि उसके मेटाबॉलिज्म को देखें, वो कैसे उसमें एनर्जी रिलीज़ होती है, कैसे उसमें एनर्जी हमारे अंदर दाखिल होती है, प्लांट्स में कैसे फोटोसिंथेसिस होती है, इसको केमिकली स्टडी करना, लाइफ प्रोसेसेस को केमिकली स्टडी करना बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। नेक्स्ट वी हैव बायोमैथमेटिक्स, यानी कि इसका दूसरा नाम है बायोमेट्री। इसमें हम मैथमेटिकल टेक्निक्स और टूल्स को बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में अप्लाई करते हैं, यानी कि बायोलॉजी का कोई भी प्रोसेस है उसमें मैंने आपको बताया था पहले, आप साइंस का मैंने आपको बताया था कि उसमें आपको किस तरह इंफॉर्मेशन मिलती है। सबसे पहले आप ऑब्जर्वेशन करते हैं, मुशाहिदा करते हैं, उसके बाद आप उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं कि वाकई जो हमने ऑब्ज़र्व किया है वो ठीक है या नहीं। ऑब्जर्वेशंस के बाद आप अपनी कंक्लूजन्स देते हैं, अपना रिज़ल्ट देते हैं, जो भी आपको डाटा मिला होता है आफ्टर एक्सपेरिमेंटल वर्क, तो उसको आप उसके बाद आप कंक्लूजन देते हैं। वो कंक्लूजन आपने कैसे देनी है, उसमें आपको मैथमेटिक्स के रूल्स अप्लाई करने होंगे, यानी कि उसमें आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इस तरह रेशो, प्रोपोर्शन कुछ भी आपको यूज़ करना पड़ेगा। जब आप सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह मैथमेटिक्स बायोलॉजिकल प्रोसेस में यूज़ हो रही है। फ़िलहाल आपको इतना बताएंगे कि अगर आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया है कि इसमें से 10 जो हैं, अगर कोई भी एनिमल ले लें, 10 आपके पास मॉस्किटोज़ हैं, उसमें से कितने इन्फेक्टेड मॉस्किटोज़ हैं, कितने नहीं, उसको आप मैथमेटिक्स के तौर पे ही आप उसको एक्सप्रेस करेंगे। आपको उसमें मैथमेटिक्स के रूल अप्लाई करने पड़ेंगे, आपको काउंटिंग अप्लाई करनी पड़ेगी, रेशो प्रोपोर्शन अप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ से सिंपल आपको पता चल रहा है कि बायो और मैथमेटिक्स का आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, बहुत गहरा रिलेशनशिप है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी हैव बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी में आप सिंपल पढ़ेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जियोग्राफी का मतलब, जियो का मतलब होता है ज़मीन, अर्थ, के डिफरेंट जो ऑर्गेनिज़म हैं वो किन किन ज़मीन के किन किन हिस्से पे वाक़या हैं, किन किन हिस्से पे वो अपनी प्रेजेंस अपनी शो कर रहे हैं, कौन कौन से हिस्से में उनका हैबिटेट है, डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड में उनकी अकरेंस और डिस्ट्रीब्यूशन को आप स्टडी करेंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज़, डिफरेंट स्पीशीज़ को दोबारा से एक दफ़ा समझ लें कि बायोजियोग्राफी में बायो का मतलब लाइफ यानी कि एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स, जियो मीन्स ज़मीन, ठीक है। तो बायोजियोग्राफी में आप क्या करेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म की ज़मीन पे डिस्ट्रीब्यूशन को और अकरेंस को स्टडी करेंगे। इसमें आप ये स्टडी करेंगे कि अगर ज़मीन के किसी स्पेसिफिक रीजन में, जो किसी स्पेसिफिक जियोग्राफिकल रीजन में जो ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं उनकी क्या करैक्टरिस्टिक्स। जब आपको किसी रीजन की करैक्टरिस्टिक्स का पता होगा और उसके बाद आपको वहाँ पे रहने वाले ऑर्गेनिजम्स की करैक्टरिस्टिक्स का पता होगा, उनकी आदात, उनकी करैक्टरिस्टिक्स, खसूसियात, आपस में जो है उनका रिलेशन होगा, आपस में उनका कनेक्शन होगा, एक दूसरे से उनका मजबूत एक रिश्ता कायम होगा या एक दूसरे से वो अपना लिंक कर रहे होंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये फ़लाँ ऑर्गेनिज़म है, इसका फ़लाँ हैबिटेट है, ये फ़लाँ ऑर्गेनिज़म है, इसका उस जियोग्राफिकल रीजन में इसकी अकरेंस है। तो नेक्स्ट हमारे पास है बायो इकनॉमिक्स। बायो इकनॉमिक्स में आप, इकनॉमिक्स का मतलब होता है माशियात। अब माशी तौर पे किस तरह बायोलॉजी में माशी तौर पे हम किस तरह स्टडी करते हैं। इसका माशियात का मतलब होता है पैसे कमाना, या किस चीज़ का क्या रेट है, उसका कितनी कॉस्ट वैल्यू, हमने उसकी कितनी कॉस्ट में ख़रीदा है और फिर हमने उसको अगर सेल किया है फिर उसकी क्या हमें प्रॉफिट कितना हुआ है। कॉस्ट वैल्यू के बाद सेल वैल्यू होगी, मतलब कि हम अपना प्रॉफिट कितना रखते हैं, ठीक है। बायो इकनॉमिक्स में आप बेनिफिट कितना हुआ है, आपको कितना प्रॉफिट हुआ है और लॉस कितना हुआ है, सब कुछ आप बायो इकनॉमिक्स में पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल, टू स्टडी द कॉस्ट वैल्यू एंड प्रॉफिट वैल्यू ऑफ यील्ड ऑफ wheat can be calculated through bioeconomics and benefits and losses can be determined। सिंपल, इसमें आपने बायोलॉजी की किसी भी स्पीशी की, अगर आपने उसको मतलब कि एक प्लांट स्पीशी लेंगे आप, इसमें किसी भी फ्रूट, वेजिटेबल, उसको इकोनॉमिकली स्टडी करना है कि उसमें हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, कितनी सेल वैल्यू है और बेनिफिट और लॉसेस, सब कुछ आप इसमें कैलकुलेट करेंगे। तो इट्स ऑल अबाउट बायो इकोनॉमिक्स। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप सो डेट यू हैव अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दिस लेक्चर। अगर आपको कुछ समझ नहीं आई या कुछ अगर मेरे से कोई गलती हो गई है बताने में, कोई पॉइंट मैं आपको क्लियर नहीं कर पाई, तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि हमें इस चीज़ की समझ नहीं लगेगी, समझ नहीं लगी, इस पॉइंट की समझ नहीं लगी, तो मैं आपको ज़रूर इंशाल्लाह आपका आंसर करूँगी, आपके लिए अलहदा वीडियो बनाकर आपको समझाऊँगी। सिर्फ मेरा काम आप लोग को पढ़ाना है, समझाना है, आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर करना है। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने कोई गलती वगैरह तो नहीं हुआ, लेकिन अगर फिर भी कोई पॉइंट मिस हो गया, कोई आपको मेरी बात नहीं समझ आई, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में
और मोर ओवर मैं आपको लास्ट पर ये बताती चलूँ कि ये हमारा जो रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेज है, इसमें से आपको लॉन्ग क्वेश्चन एज इट इज़ बोर्ड में कोई ख़ास नहीं आता, इसमें से कभी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया। ये टॉपिक आपने एज अ पॉइंट ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन याद करना है। स्टूडेंट्स, इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके पास बायो इकोनॉमिक्स है और बायो केमिस्ट्री है। इन दोनों को आपने बहुत अच्छे से याद करना है। इन दोनों में से शॉर्ट क्वेश्चंस पूछा जाएगा और अगर आपको पेपर में आएगा तो आपने साथ एग्जाम्पल भी लिखनी है। Okay students, it's all about today's lecture. Take care. Take care Allah of Hafiz. yourself. Allah Hafiz students.